हेलो एवरीवन, हाय। आज हम करने वाले हैं हॉलीवुड अल्टीमेट ग्लैम। सो वीडियो होने वाली है काफ़ी बड़ी। सो लेट गेट कोजी, टेक योर स्नैक्स एंड चाय एंड लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करेंगे हम प्राइमिंग वाटर से। सो इट्स अ प्राइमिंग स्प्रे। इसे मैं स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 500 रुपीज़। वो सब नीचे मैं लिंक कर दूँगी, तो आप चेक कर लेना। देन इसे लगाने के बाद में हम अच्छे से टैप कर लेंगे, बिकॉज हमें जितना भी मॉइस्चर है वो लॉक करना है। प्राइमिंग वाटर उसका बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन हम यूज़ करेंगे एक्चुअल प्राइमर, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एक स्मूदिंग सिलिकॉन फ्री प्राइमर। आप यहाँ पे अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप पोर फिलिंग प्राइमर भी ले सकते हैं और कलर करेक्टिंग प्राइमर भी ले सकते हैं, बट मैं इसे लूँगी जिससे कि मेरी स्किन है काफ़ी स्मूथ हो जाए, बिकॉज यू गाइज नो दैट आई ऑलरेडी हैव लाइक वेरी मच इवन स्किन। सो मुझे किसी और प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्टली यही प्राइमर यूज़ किया जाता है, बिकॉज उसके बाद में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, हम उससे कवर अप कर देते हैं अपनी स्किन को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्टोव क्रीम। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से लिक्विड हाइलाइटर में कंसीलर मिला सकते हो, एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग स्मूदिंग वर्क के लिए। बिकॉज कंसीलर एक एज अ फाउंडेशन वर्क करता है एंड ब्लेंड करने में इजी होता है और स्किन पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एंड जो चंकी पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम दिखते हैं। तो मुझे लैक्मे की जो ये हाइलाइटर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे अपनी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जो कि आपको भी करना। आप यहाँ पे कोई भी स्टोव क्रीम वगैरह भी ले सकते हो, बट इसका जो ग्लो है ना वो बहुत ओपेक दिखता है आपकी स्किन पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक योर स्किन बेटर बट ग्लोई एट द सेम टाइम। नाउ इट्स टाइम फॉर कलर करेक्टर। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आपको ऑरेंज या पीच कलर का करेक्टर यूज़ करना है। अगर आपके मेरी तरह बहुत लाइट डार्क सर्कल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपकी वेन्स का कलर दिखता है, तो आप यहाँ पे अपनी शेड से एक शेड डार्कर कंसीलर लेके उसे अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत लाइटली। बिकॉज आगे कवरेज हम अपने एक्चुअल कंसीलर एंड हाइलाइटर जो हम प्रोसेस करेंगे उससे ले लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, जिससे कि बस एक वो इवन टोन प्रोवाइड कर दे आपको। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एंड उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद में अपने फिंगर से ब्लेंड करना है, जिससे कि प्रोडक्ट वार्म अप हो जाए और आपकी स्किन में अच्छे से सेट हो जाए। अंडर पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपना ब्रॉन्ज़र कंसीलर फाउंडेशन के अंदर लगा लेते हो, जिससे कि वो आपकी स्किन को ना एकदम नेचुरल शेड देता है। सो हम वही करेंगे, बिकॉज वही हॉलीवुड में होता है। आपने कोई भी मेकअप आर्टिस्ट देखा होगा, मेकअप बाय मारियो, स्कॉट बर्न्स, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। सो हम सबसे पहले अपना ब्रॉन्ज़र लेंगे, या फिर टू डार्क डीप कंटूर लेंगे एंड उसे अपने फेस पे ऐसे प्लेस करेंगे जहाँ पे हमारे फेस पे शेडो पड़ती है। लाइक हमारे चीक्स के ऊपर, जहाँ से थोड़ा वेट कम हो जाए, हमारे फोरहेड के हेयर लाइन में, जहाँ से हमारा जो फोरहेड बड़ा है वो छोटा दिखे। देन अपने जो लाइन पे, जो कि मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि वो थोड़ी सी शार्पन अप दिखे। एंड देन जो मेरी नोज़ है उसे शेप करने के लिए, जिससे वो और भी ज़्यादा प्रिसाइज दिखे कि मेरे को सांस लेने के लिए मेरे पास नोज़ ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा। एंड अपने आईलिड पे, जिससे कि मैं एक आई शेडो का बेस भी लगा पाऊँ साथ के साथ। बेसिकली कंटूर के बाद आपको हाईलाइट करना है ना। हाईलाइट के लिए आपको 2 शेड लाइटर कंसीलर लेना है। जैसे हमने कंटूर के लिए 2 शेड डार्कर कंटूर लिया था, लाइक कंसीलर और योर फाउंडेशन। सो इसे आपको लेके जहाँ पे आपको लाइट पड़ती है ना आपके फेस पे, जहाँ जहाँ भी आपको अपना एरिया, फेस का एरिया उठा दिखाना है, ओपेक दिखाना है, लाइट पड़े तो वो एरिया दिखे। जैसे कुछ लोगों की चिन बहुत अंदर होती है, अगर आप वहाँ पे लाइटर कंसीलर लगाओगे तो वो चिन बाहर दिखेगी फ़ोटो में। सो सेम थियरी आपको यहाँ पे लगानी है। मैं अपनी ब्रिज पे लगा रही हूँ, नोज़ ब्रिज पे लगा रही हूँ, अंडर माई आइज़ लगा रही हूँ एंड सेंटर को छोड़ते हुए, बिकॉज वहाँ पे मुझे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे गाल ऑलरेडी काफ़ी भरे हुए हैं। सो वहाँ पे लगाने के बाद में उसे मैं सिंपली एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। स्टार्ट करूँगी मैं ब्रॉन्ज़र को ब्लेंड करना, लाइक नोज़ कंटूर मेरे ब्रॉन्ज़र को जो मैंने चीक्स के ऊपर लगाया है।
देन मेरी जो लाइन को, देन मेरी लिड को, इस तरीके से। एंड उसके बाद में मैं हाइलाइटर को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी, लाइक हाइलाइटिंग कंसीलर, जिससे कि जो शेडो है वो अच्छी दिखे बट ब्लेंडेबल दिखे एंड कोई भी लाइंस ना रहे, लाइक हमें कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, कोई भी सेपरेशन नहीं दिखना चाहिए प्रोडक्ट के ब्लेंडिंग के टाइम पे। तो देन हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फर्स्टली आपको लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना है। फुल कवरेज फाउंडेशन का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपने जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया है फुल कवरेज फाउंडेशन उसे सब कुछ कवर कर देगा। एंड देन सेकेंडली आपको अपनी जो ब्रॉन्ज़र है उस वाले एरिया पे हल्का सा कम लगाना है उसके ऊपर, बट आपने जहाँ जहाँ पे कंसीलर, हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया था उस लाइंस पे आपको अच्छे से लगा कर ब्लेंड करना है, बिकॉज आपको वो कंसीलर हाइलाइटर मर्ज कर देना है फाउंडेशन की हेल्प से। उसे लगाने के बाद में आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड ब्लेंड आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट मैं आपको ब्रश रिकमेंड करूँगी। पहले ब्रश से ब्लेंड करो, देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन पे बिल्कुल स्टिक हो जाए, ग्लू की तरह समथिंग। एंड आपको फाउंडेशन साथ के साथ अपने फुल फेस पे भी लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर या फिर ब्रोंज़र नहीं लगाया था, बिकॉज आपको पूरे फेस पे एक फुल कवरेज इफ़ेक्ट चाहिए उसके लिए भी। एंड देन आपको कोई भी वाटर लेके, लाइक प्राइमिंग वाटर लेके, मिस्ट लेके अप्लाई करना है। एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से, जिससे कि वो अच्छे से मर्ज हो जाए। एंड लाइक यू कैन सी मैं ब्रॉन्ज़र को ज़्यादा टच नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2 शेड डार्कर, सो मुझे ज़्यादा ब्लेंडिंग करूँगी तो वो गायब भी हो जाएगा। बट इफ़ यू अप्लाई 4 to 3 शेड डार्कर, सो आप यहाँ पे उससे भी ब्लेंड कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा सा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा बेसिकली। एंड अच्छे से ब्लेंड करना, आपको ब्लेंडिंग में पूरा टाइम लेना है। एंड ब्लेंडिंग, मैं कहती हूँ कि ब्लेंडिंग इज़ द की, कि आपका मेकअप उसी से ही अच्छा लगता है बस। नाउ इज़ टाइम टू अप्लाई क्रीम ब्लश। एंड क्रीम ब्लश मैं अपने चीक्स पे, अपनी नोज़ पे एंड ब्रिज पे अप्लाई कर लूँगी। आपको यहाँ पे ब्लश लेना है जो आपकी स्किन से ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट हो, लाइक एकदम मिडल में आता हो, लाइक उसके अंदर हल्की सी ऑरेंजिश टोन हो और हल्की सी मॉव टोन हो, कुछ इस तरीके का ब्लश। ये ब्लश की शेड में नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज ये ब्लश मैंने खुद बनाया। देन आपको लेना है कंसीलर, जो कि अब मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाइक पाउडर। एंड ये वाला कंसीलर जो हम लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपको कंसीलर लेना है जो आपकी स्किन से सिर्फ एक टोन लाइटर हो, ज़्यादा लाइटर नहीं हो, बिकॉज लाइटर कंसीलर आप ऑलरेडी लगा चुके हो। एंड देन उसके बाद में आपको लगा के उसे ब्लेंड कर लेना है एक ट्रायंगल शेप में, जिससे कि जो आपने ब्लश लगाया ना वो सिर्फ आपके एप्पल ऑफ द चीक्स दिखे एंड आपकी जो अंडर आई हैं वो एकदम शार्प क्लीन वाइट दिखे, लाइक बेज या वाइट दिखे, समथिंग कुछ ऐसा। देन आपको पाउडर लेना है, लाइक अ पाउडर फाउंडेशन और अ मेल्टेड पाउडर, लाइक जैसे शार्लेट टर्बरी का सेटिंग पाउडर है उसका ही सेम ड्यूप मुझे ये लगता है। ये है यूरोप कल का पाउडर फाउंडेशन। इट्स अ वेरी लाइट वेट, इसका खुद का कोई कलर नहीं है। ये आप इसे लगाओगे ये आपके बेस को एकदम एयर ब्रश टाइप फिनिश देगा, ट्रस्ट मी। सो मैंने इसे लगा के जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पे लगा के आपको ब्लेंड कर देना है बस, सिंपली। देखो जो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल पफ घुमाया है ना वो आपको वीडियो में देख के पता लगेगा, बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज इट्स जस्ट अ शेप जो आपको ट्रायंगल अपनी नोज़ पे बनानी है, जिससे कि वो अच्छे से चिज़ल दिखे और भी ज़्यादा प्रिसाइज दिखे आपकी कॉन्टोरिंग पार्ट। देन आपको लेना है लूज़ पाउडर एंड उसके बाद में आपको लूज़ पाउडर अप्लाई करना है फॉर द फाइनल फिनिश और सेट करने के लिए अपने मेकअप को। आई नो दैट इट साउंड्स लाइक यार ये तो उल्टा हो गया, बट नहीं, एक्चुअली यही प्रोसेस होता है। क्योंकि जब आप पाउडर लगाते हो तो पाउडर आपके बेस को सेट कर देता है, एंड जब आप लूज़ पाउडर लगाते हो वो आपके बेस को सेट कर देता है पूरे दिन के लिए, लाइक लॉक कर देता है। बिकॉज आप अगर डायरेक्ट लूज़ पाउडर लगाओगे क्रीम प्रोडक्ट पे तो वो क्रैक कर देगा आपके कंसीलर को और आपकी फाइन लाइंस में सेट हो जाएगा। सो ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये प्रोसेस जो है बहुत पहले से जैकलिन हिल कर रही थी, बट अभी सभी इसे कर रहे हैं। सो बेसिकली क्रेडिट उन्हें ही जाता है, उन्होंने ही ये बहुत टाइम पहले 8-9 साल पहले इन्वेंट किया था।
देन उसके बाद में आप यहाँ पे अपने ब्रश की हेल्प से उसे सबको रिमूव कर लोगे। देन पार्ट ब्राउन्जर का आता है। देन आपको पाउडर ब्राउन्जर लेके आप अपने फेस के ना आउटर पैरामीटर्स पे लगाना है, नॉट इनर पैरामीटर्स। इनर पैरामीटर्स वहाँ से स्टार्ट होते हैं जहाँ से आपकी जो आई बॉल है वो आती है। लाइक आपने आई बॉल से लाइन बना लो, वो सब आपका इनर पैरामीटर में आता है। एंड आपका आउटर पैरामीटर में आता है आई बॉल के आउटर साइड। सो आपको वहाँ पे ब्राउन्जर लगाना है। देन आपको सेम प्लेसमेंट करना है जहाँ जहाँ पे आपने लिक्विड और क्रीम ब्राउन्जर लगाया था। लाइक आपकी नोज़ पे, आपके फोरहेड पे, आपके आउटर चीक्स पे, एंड लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बेसिकली लाइक आई टोल्ड यू, ब्लेंडिंग इज़ द की। सो उसके बाद में आपको अपनी आईलिड पे भी लगा लेना है एक नेचुरल ब्रोंज के लिए। ब्लश का सबसे बड़ा मिथ, लाइटर ब्लश डार्क स्किन पर अच्छे नहीं लगते। हेयर इज़ द प्रूफ। ये ब्लश बहुत ज़्यादा लाइट है। मैं जैसे आपके हाथ पे अप्लाई करूँगी आप देखोगे कि आपको कलर भी नहीं दिखेगा, बट जब मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी आप देखोगे कितना सुंदर फ्लश ऑफ कलर देगा। अगर आपके डीप अंडरटोन है, आप एक ब्लश लाइट कलर में लो एंड उसे 2 बार बिल्ड करो और लगा के देखो, यू गोना लव दैट, लाइक लव दैट। मुझे लगता है लाइटर ब्लश ज़्यादा अच्छे लगते हैं डीपर स्किन पे। नॉट टू लाइट बट बेसिक लाइट, लाइक 2 to 3 शेड लाइट। सो मैंने ऐसा ही ब्लश लिया है जो पिंक एंड मूव अंडरटोन में है एंड उसे अप्लाई करा है 2 से 3 टाइम, जेंटली 1 by 1 लेयर बाय लेयर अप्लाई किया है। एंड यू सी द डिज़ायर रिजल्ट, इट जस्ट माइंड ब्लोइंग, लाइक मजेस्टिक। फॉर आईब्राउ हम यूज़ करेंगे कोई आई प्रोमेड या फिर कोई पेंसिल, बट यहाँ पे उसे यूज़ करने की ट्रिक होगी कि आपको अपने फेक हेयर्स बनाने हैं। लाइक नॉर्मली हम ऐसे ही फिल कर लेते हैं एंड देन ब्रश कर लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आपको प्रिसाइजली हेयर ब्रश बनाने हैं। लाइक यू जस्ट एक्टिंग टू क्रिएटिंग hairs on your eyebrows. I know that it's sound creepy but that's true. आप यहाँ पे कोई ब्रश भी ले सकते हैं, लाइक जो लाइनर ब्रश आते हैं उससे भी बना सकते हैं। और अब बहुत सारी ब्लेडिंग पेंसिल्स भी आती हैं, लाइक कलर्ड ब्लेडिंग पेंसिल्स, आप वो भी ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रोमेड की हेल्प से बना लूँगी। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोई जेल लेना है या फिर आप कोई हेयर सेटिंग स्प्रे भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल लिया है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। देन उसे लेने के बाद मैं उसे वाटर से ना एक्टिवेट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली लूँगी जेल की तरह और अपनी ब्राउज को सेट कर लूँगी एक फ्लफ़ी ब्राउज के लिए, बिकॉज यू गाइज नो दैट। बट इसका इफ़ेक्ट फ्लफ़ी ब्राउज के लिए तो यूज़ होता ही है, बट एट द सेम टाइम आपकी ब्राउज को एक प्लेस पे सेट करने के लिए भी होता है। मैं यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसिव जेल यूज़ कर सकती थी, बट ड्राई मस्कारा एंड क्लियर जेल बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक ड्राई मस्कारा भी बहुत अच्छा वर्क करता है। देन जो मैंने लाइंस बनाई थी इवन करने के लिए अपनी ब्राउज को, उन्हें मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी। देन पाउडर की हेल्प से, नॉट कंसीलर, पाउडर की हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को सेट करूँगी, बिकॉज जो जेल और ब्राउ पोमेड लगा होगा ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर मैं कंसीलर की हेल्प से करूँगी तो हो सकता है उसकी पिगमेंट से मिलके वो ब्लैक लगे या फिर थोड़ा सा ओड लगे। एंड देन उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे लेके अपने फेस पे यूज़ कर लूँगी। एंड इट्स नॉट अ सेटिंग स्प्रे, इट मैक फिक्स। ये सिर्फ पाउडर को ब्लेंड करता है आपकी स्किन में, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस नहीं प्रोवाइड करता। उसके लिए आपको दूसरा सेटिंग स्प्रे यूज़ करना होगा, लाइक स्विस ब्यूटी सेटिंग स्प्रे, समथिंग कुछ ऐसा। देन यहाँ पे आपको लेना अपना ब्राउन लिप लाइनर एंड लिप लाइनर से आपको अपने लिप्स को लाइन कर लेना है। आप यहाँ पे कोई ब्राउन लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली कुछ भी ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर यूज़ करूँ इन दी शेड 02। यू गाइज नो दैट हाउ मच आई ऑब्सेस विद दिस। एंड इसे लेने के बाद मैं अपनी लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी। वेल यहाँ पे आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते थे, बट इट्स टू मच, वी हैव डार्क लिप लाइनर, सो हम वही यूज़ करेंगे। एंड देन उसे यूज़ करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड करना, जिससे कि थोड़ा पाउटी इफेक्ट है, लाइक फेक लिप फिलर टाइप का। देन आपको न्यूड मूव समथिंग कुछ ऐसी
लिपस्टिक यूज़ करनी है। एंड जैसे कि यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, देन मैक की लिपस्टिक है, आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो जो भी आपका मन हो। एंड देन उसे अप्लाई कर लेना है सेंटर ऑफ योर लिप्स, एंड देन उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और लाइक जो हम करते हैं ना, लिप्स को आपस में मिक्स कर लेना, जो लिप लाइनर से वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन फिंगर की हेल्प से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। देन टेक योर लाइटर कंसीलर, यू गाइज नो दैट हाउ मच आई लव हॉलीवुड लिप कॉम्बोज। एंड देन उसे लगाने के बाद में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फॉर दैट पाउटी इफ़ेक्ट और क्लासिक कंसील्ड लिप्स के लिए। यस, ब्लेंड करो अच्छे से पाउट बना के, जिससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड देन टेक योर ग्लॉस, बिकॉज ग्लॉस के बिना तो ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, ट्रस्ट में। ग्लॉस लो, क्लियर ग्लॉस। मैंने यहाँ पे एसेंस की ग्लॉस ली है एंड इट्स अ लिप प्लम्पर समथिंग कुछ, बट प्लम्प का नहीं पता। ग्लॉस बहुत अच्छी है। एंड लेने के बाद में एंड यू सी द रिजल्ट। My God, I just love Hollywood lip combos. Then you need a brown eyeshadow palette जिसके अंदर classic brown ना हो, कुछ mustard colors भी हों, because you know that I have a dusky skin tone, तो मेरे ऊपर warm eyeshadows अच्छे लगते हैं। आपको अपने eyeshadow के अपनी शेड्स के अकॉर्डिंग आई शेडो पैलेट चूज़ कर लेना, जो भी आपको अपने ऊपर अच्छा लगता हो। ब्राउन्स, मोव्स, कुछ भी कलर ले लो। एंड देन सिर्फ आपको उसमें से 3 कलर चूज़ करना, एक लाइटर शेड, एक मिड डार्कर एंड एक डार्कर शेड। एंड डार्कर शेड अगर आपकी डीप अंडरटोन है तो वो आपका ब्लैक भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको लाइटर शेड लेके, जो बीच लाइटर शेड है उससे अपने लिड्स को एकदम क्लीन कर लेना, लाइक सेट कर लेना है। एंड देन आपको एक लाइनर ड्रॉ करना है डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से, जो मेरे ऊपर डार्क इनफ है। एंड उसे लगाने के बाद में आपको आई लैशेज़ को टाइट लाइन करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको उसी कलर से लाइनर ड्रॉ करना है। I know that it sounds little complicated, but it's just 3 step simple eyeshadow. It's not complicated at all. And then उसे बनाने के बाद में आपको जो आपने मिड डार्कर कलर लिया था, लाइक मैंने यहाँ पे मस्टर्ड चुना था, उससे ब्लेंड कर लेना है। बेसिकली you fake it and you make it. Yes, and simple as that. आपको जितना भी ये आपने ड्रॉ किया ना अपना फेस, इट्स ऑल अबाउट इल्यूशन। ओके, सो उसे लेके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो वैसे मैं रिसेंटली बुक पढ़ रही हूँ 7 हस्बैंड, एंड आई जस्ट लव इट, लाइक लव इट। मैं 8th चैप्टर पे हूँ एंड मुझे वो, मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे वो क्यूरियोसिटी देता है। एंड देन आपको अपने सॉकेट ड्रॉ करने हैं विद द सेम ब्राउन कलर, जिससे कि लाइक यू कैन सी आई हैव अ हुडेड आइज, तो मेरी आइज़ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव स्पेस तो आपको वो क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ब्राउन्स लगा सकते हो कलर। एंड देन यू सी द कलर कितने अच्छे से वो दिख रहा है, बिकॉज वो जो कलर हमने चूज़ करा है वो इतना डार्क है कि वो दिखे। देन आपको लाइटर कलर लेके, लाइक हाईलाइटेड कलर लेके, जिसमें हल्की सी शिमर हो बट एट द सेम टाइम वो लाइट हो, उसे लेने के बाद में आपको अपनी क्रीज ड्रॉ करने हैं। ओके, इस आई शेडो लुक को हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस आई शेडो लुक। जो आपके आई शेडोज़ होते हैं वो नीचे एंड ऊपर की साइड होते हैं, एंड बीच में जो होता है वो एम्प्टी स्पेस दिखता है, जिससे कि आपकी आंखें और भी बड़ी लगती हैं। देन आपको अपने टीयर डक को हाईलाइट कर लेना है, देन आपके आईब्राउज को हाईलाइट कर लेना है बेसिकली। देन आपको मिडिल मस्टर्ड शेड जो मैंने ली थी उसे लेके अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाना है फॉर द इल्यूजन। हम यहाँ पे कोई डार्क कलर यूज़ नहीं करेंगे, बंद ना दिखें, हमें थोड़ी ओपन आइज़ करनी है। एंड देन ओपन आइज़ के इल्यूजन को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे मस्कारा यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एसेंस का मस्कारा यूज़ करा है, बिकॉज इसके बाद ही मेकअप लुक मुझे साफ़ ही करना है। सो आप यहाँ पे बाहर जा रहे हो तो वाटर प्रूफ मस्कारा यूज़ कर लो। एंड मस्कारा यूज़ करने के बाद में उसे अच्छे से 2 से 3 टाइम कोट करना है, जिससे कि हर एक हेयर दिखे। लाइक जो मेरे पास नहीं है ना हेयर यहाँ पे, वो भी आप देख रहे हो छोटे छोटे बालों पे मस्कारा लग के ना वो भी मोटे मोटे दिख रहे हैं। सो बेसिकली आपको ये करना है, बिकॉज मेरे तो आई लैशेज़ हैं ही। सच हाईलाइटर इज़ माई फेवरेट पार्ट। आई लव ग्लो, लाइक ग्लोइंग स्किन इज़ माई कप ऑफ अ टी।
सो देन मैंने अपना हाइलाइटर अप्लाई कर लिया अपने चीक्स पे। इनर लाइक जो मैंने आपको बताया था, इनर पैरामीटर्स पे नहीं अप्लाई करना, बिकॉज आई वॉन्ट माई फेस लुक स्लिम। जो डाइटिंग करके वज़न कम नहीं हो रहा है वो हाइलाइटर और कंटूर करके होगा बेसिकली, ठीक है ना। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आपकी अपनी ब्रिज को हाईलाइट कर लेना है एंड देन आपकी नोज़ को, एंड ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना है, जो कि बेसिकली मैं कर ही लेती हूँ, बट कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल। सो वही वाला आपको याद रखना है मीम। एंड देन आपको कम हाइलाइटर यूज़ करके, एंड दैट्स द फाइनल लुक एंड it's me. Oh my god, it's me. Look at that, it's me. Yeah, it's so pretty, like so pretty, and I can't wait कि मैं यही मेकअप लुक किसी की शादी में करके जाऊँ, शोशा करके बिल्कुल. So yeah, I love this glam, and that's it. I hope you like it. If you like it, don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Bye.